हम सबको ऐसा लगता है कि भाई हमारा फ़ोन है तो हम जानते हैं कि उसमें क्या है। पर क्या हो अगर आपका फ़ोन आपके बारे में आपसे भी ज़्यादा जानता हो? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अच्छा, एक अंदाज़ा लगाइए कि फ़ेसबुक के टोटल डाउनलोड्स कितने होंगे? जवाब है 10,000 करोड़। अब ये आंकड़ा सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? और ये अजीब क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब जरा गणित देखिए। पूरी दुनिया की आबादी है करीब 800 करोड़ और उनमें से भी इंटरनेट सिर्फ 400 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ये 1000 करोड़ डाउनलोड्स कैसे हो सकते हैं? मतलब साफ है कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। तो सवाल ये है कि फेसबुक असल में हमारे फोन से लेता क्या-क्या है। और देखिए, मजे की बात यह है कि ये कोई छुपी हुई जानकारी नहीं है। फेसबुक खुद, जी हाँ, खुद बताता है कि वो पिछले 15-20 सालों से चुपचाप क्या-क्या इकट्ठा कर रहा है। तो वो क्या जानता है? वो कहता है, इंटरनेट पर जो कुछ भी देखते हैं मुझे पता है। फोन के सारे कॉन्टैक्ट्स, फोन में रखी हर एक फाइल, सब मेरे पास है। आपकी सारी फाइनेंशियल जानकारी, किसको पैसे दिए, क्या खरीदा, सब मुझे पता है। और हाँ, फोन में पड़ी वो सारी तस्वीरें और वीडियोस भी, जिन्हें कभी फेसबुक पर अपलोड तक नहीं किया गया। और अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात। फेसबुक अपनी पॉलिसी में साफ साफ लिखता है कि वो फोन के आसपास होने वाली हर बातचीत को 24 घंटे सुनता है। हर ऑडियो, हर साउंड रिकॉर्डिंग, हर वॉइस नोट, सब कुछ कॉपी हो जाता है। और जहां तक लोकेशन की बात है, तो उससे तो बंद किया ही नहीं जा सकता। वो हमारे हाथ में है ही नहीं। फोन ऑफ भी कर दीजिए, तब भी लोकेशन जाती रहती है। अब सोचिए, जब फोन बंद होने पर लोकेशन बंद नहीं हो रही, तो ऑन होने पर कैसे होगी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फेसबुक को आपका नाम, ईमेल और घर का पता भी मालूम है, भले ही आपने उसे ये कभी बताया ही न हो। उसे ये भी पता है कि पिछली बार वोट किसे दिया था, आपके धार्मिक विश्वास क्या है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है और आपकी सेहत कैसी चल रही है, ये सब कुछ उसकी जानकारी में है। मतलब जितना हम अपने बारे में जानते हैं, उससे कहीं कहीं ज्यादा फेसबुक जानता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी सिर्फ फेसबुक की है, तो जरा रुक जाइए। अब वक्त है असली डेटा के बादशाह से मिलने का। जी हाँ, गूगल। वो फेसबुक से भी 10 गुना, मैं दोहराती हूँ, 10 गुना ज्यादा डेटा इकट्ठा करता है। ये एक ऐसी डिजिटल डायरी है जिसमें हमारी जिंदगी का हर एक पल कैद है। जरा सोच कर देखिए, पिछले 20 सालों की पूरी लोकेशन हिस्ट्री, सेकंड दर सेकंड, आपके भेजे हुए और आपको मिले हुए सारे ईमेल, यूट्यूब पर देखा गया हर एक वीडियो, भले ही वो इनकॉग्निटो मोड में क्यों न हो, गूगल ड्राइव में रखी आपकी हर फाइल, कैलेंडर का हर इवेंट, आपके फोन के सारे ऐप्स, आपके सारे पासवर्ड्स, सब कुछ, एक एक चीज रिकॉर्डेड है। ये बातें सुनने में शायद बहुत बड़ी लग रही होंगी, है ना? लेकिन ये कितनी सच है? चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं, जो सीधा गूगल के सर्वर से ही निकाला गया है। तारीख थी 17 मई 2019, मतलब आज से कई साल पहले का एक बिल्कुल आम सा दिन। आइए देखते हैं कि गूगल को उस दिन के बारे में क्या-क्या याद है। तो गूगल बताता है कि इस दिन मैं डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में था और केबिन सिटी होटल में रुका था। सुबह ठीक 10:30 पर होटल से निकला और 19 मिनट में 5.9 किलोमीटर दूर भारतीय दूतावास पहुंचा और मैं वहां दोपहर 1:31 तक था। हर एक डिटेल सेकंड दर सेकंड वहां मौजूद है। तो इस सब का मतलब क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारा डेटा रहता कहाँ है और इसका असली मालिक आखिर है कौन। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये डेटा आपके फोन में नहीं है। आप फोन बदल दें, फॉर्मेट कर दें या तोड़ भी दें, डेटा कहीं नहीं जाता। इसे आप डिलीट या बदल नहीं सकते और ये कोर्ट में एक पक्का सबूत माना जाता है और ये हमेशा के लिए उस कंपनी के पास सुरक्षित रहता है। तो ये बात याद रखिए, ये डेटा आपके फोन का हिस्सा नहीं है, ये उनकी संपत्ति है और ये हमेशा वहीं रहेगा, हमारी जिंदगी की एक ऐसी कहानी बनकर जिसे हम खुद भी कभी मिटा नहीं सकते। तो अगली बार जब अपना फोन उठाएं तो खुद से बस ये एक सवाल पूछेगा, आप अपने फोन के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आपके बारे में आपसे ज्यादा कौन जानता है, आप या आपका फोन?